जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई के डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला, भारत के कौन से समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। दूसरा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है। या पीसीएस प्री तथा अन्य एग्जामों में पूछा जा चुका है। तीसरा, चर्चा में रहा सी ऑफ मरमरा किन 2 जल निकायों को जोड़ता है। साथियों, प्रश्नों पर आए उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला, हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है। हर घर नल का जल योजना का संबंध किस राज्य से है। ए गोवा, बी छत्तीसगढ़, सी बिहार, डी हिमाचल प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है सी बिहार। यह प्रश्न पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है। बिहार के गरीबों के घरों तक नल के माध्यम से पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 साल पहले हर घर नल का जल योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना ने 1.08 लाख पंचायत वार्डों को कवर करने के अपने लक्ष्य को 95% पूरा कर लिया है, जिसके कारण चर्चा में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ला पाल्मा द्वीप किस देश से संबंधित है। ए स्पेन, बी यूके, सी यूएसए, डी फ्रांस। साथियों, इसका सही जवाब है ए स्पेन। ला पाल्मा द्वीप स्पेन से संबंधित है। हाल ही में स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में से एक ला पाल्मा द्वीप में कब्रे बिएजा ज्वालामुखी फट गया, जिससे यह द्वीप चर्चा में है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था हर साल क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी करती है। ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सी सीबीआई, डी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। साथियों, इसका सही जवाब है बी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी द्वारा वार्षिक क्राइम इंडिया रिपोर्ट जारी की जाती है। साल 2020 की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, जिसके कारण चर्चा में है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में सड़क दुर्घटना से संबंधित लापरवाही के कारण मौतों के 1.20 लाख मामले दर्ज किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नौकरशाहों के खिलाफ सर्कुलर जारी किया है। ए कर्नाटक, बी केरल, सी मणिपुर, डी मेघालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और नौकरशाहों के बयान जारी करने पर रोक लगा दी, जिसके कारण चर्चा में है। यह सर्कुलर विधायक, एक पूर्व मंत्री और एक आईएएस अधिकारी के बीच सार्वजनिक कलह की पृष्ठभूमि में जारी किया गया है। इस सर्कुलर के अनुसार नौकरशाहों को केवल विश्वसनीय और आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने की अनुमति है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए दक्षिण एशिया के सबसे बड़े उत्पाद विकास केंद्र डिजिटल हब का उद्घाटन किया है। ए यूपी, बी केरल, सी यहाँ कर्नाटक कर दीजिए, डी उत्तराखंड। साथियों, इसका सही जवाब है बी केरल ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन देने की क्षमता वाले डिजिटल हब का उद्घाटन किया, जिसके कारण चर्चा में है। कलामासेरी कोच्चि में प्रौद्योगिकी नवाचार क्षेत्र में यह उत्पाद विकास केंद्र दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने जा रहा है। ए लद्दाख, बी केरल, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। सिंगरौली वेस्ट नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में 75 फुलवारी केंद्र शुरू करने की घोषणा की है।
जिसके कारण चर्चा में है। इस फुलवारी परियोजना का उद्देश्य कुपोषण की समस्या और शिशुओं के शारीरिक और मानसिक विकास की समस्याओं का समाधान करना है। वर्तमान में 6 माह से 3 वर्ष की आयु के लगभग 220 बच्चों की संख्या के साथ 25 केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है? ए 21 सितंबर, बी 22 सितंबर, सी 23 सितंबर, डी 24 सितंबर। साथियों, इसका सही जवाब है बी 22 सितंबर। 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड राइनो डे की 10वीं वर्षगांठ भी है। इस दिवस को एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली राइनो यानी गैंडों की सभी 5 प्रजातियों, ध्यान रखना, सभी 5 प्रजातियों के संरक्षण और उनकी प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। गैंडों की 5 प्रजातियों में शामिल है, पहला एक सींग वाला गैंडा, बी सुमात्रन गैंडा, तीसरा ब्लैक गैंडा, चौथा वाइट गैंडा, पांचवा जावन गैंडा। इस साल के लिए इसकी थीम है था 2021 के लिए इसकी थीम है कीप द 5 एलाइव रखी गई है। 2020 में इसकी थीम है 5 राइनो स्पीशीज फॉर एवर। एक साल पीछे की भी थीम मालूम होना चाहिए क्योंकि पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे निम्नलिखित में से कौन से देश तंजानिया के साथ सीमा साझा करते हैं? पहला रवांडा, दूसरा केन्या, तीसरा सोमालिया, चौथा इथोपिया। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। साथियों, इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2, अर्थात रवांडा और केन्या तंजानिया के साथ सीमा साझा करते हैं। सेव द चिल्ड्रन नाम के एक स्वतंत्र वैश्विक संगठन के अनुसार हाल के कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण टंगानिका झील के जल स्तर में तेजी से वृद्धि के चलते पूर्वी अफ्रीका के देश बुरुंडी में लगभग 84% लोग आंतरिक प्रवासन के लिए मजबूर हुए हैं, जिसके कारण चर्चा में है। इससे अन्य 3 देशों तंजानिया, जाम्बिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में भी सामुदायिक प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल में चर्चा में रहा सी ऑफ मरमरा किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? ए काला सागर और कैस्पियन सी, बी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, सी एजियन सागर और एड्रियाटिक सागर, डी काला सागर और एजियन सागर। साथियों, इसका सही जवाब है डी काला सागर और एजियन सागर को सी ऑफ मरमरा जोड़ता है। हाल में सी ऑफ मरमरा में सी नॉट का प्रभाव देखा गया, जिसके कारण चर्चा में है। सी ऑफ मरमरा तुर्की में एक अंदर देशी समुद्र है, या तुर्की के एशियाई और यूरोपीय क्षेत्र को अलग करता है, या काला सागर और एजियन सागर से क्रमशः बोस्फोरस जलडमरू और डार्डानेल्स जलडमरू मध्य से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के अनुसार बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी गोवा। साथियों, उसका सही जवाब है ए गुजरात। इस तरह के प्रश्न इसके पहले पीसीएस प्री में पूछा जा चुका है तथा अन्य कई एग्जामों में पूछा जाता है। इस तरह से जो भारत में जारी किए जाते हैं सूचकांक, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है, कौन सी संस्था जारी करते हैं, उसके आधार क्या है, वेश क्या है, मापन क्या है, मालूम होना चाहिए, महत्वपूर्ण रहता है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण की नई रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 जारी किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। इस रिपोर्ट का यह 3रा संस्करण है। इस सूचकांक खाद्य सुरक्षा के 5 मानकों के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। ध्यान रखना, 5 मानक, जो कौन कौन से? मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, अनुपालन, तीसरा खाद्य प्रशिक्षण सुविधा, चौथा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पांचवा उपभोक्ता सशक्तिकरण। FSSAI द्वारा इस सूचकांक को 3 श्रेणियों, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में निकाला जाता है। अब ध्यान रखना, FSSAI द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। 5 आधार हो गए। सूचकांक के मुताबिक बड़े राज्यों में शीर्ष पर काबिज है गुजरात, दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु,
छोटे राज्यों में शीर्ष हासिल किया है गोवा, दूसरा मेघालय, तीसरा मणिपुर है छोटे राज्यों में। वही केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, द्वीप समूह, दिल्ली शीर्ष 3 स्थानों पर काबिज है। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के कौन से समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए कोल्लम तट, बी जो तमिलनाडु में है, बी एडन तट जो पुदुचेरी में है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी ए और बी दोनों, अर्थात कोल्लम तट तमिलनाडु, एडन तट पुदुचेरी, दोनों को ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत के 2 नए समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग टैग से सम्मानित किया गया, जिसके कारण चर्चा में है। पहला तमिलनाडु का कोल्लम तट और दूसरा पुदुचेरी का एडन तट। ब्लू फ्लैग समुद्र तटों को दुनिया का सबसे साफ समुद्र तट माना जाता है। ब्लू फ्लैग एक विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त इको टैग है जिसे डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, किसके द्वारा? फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन संस्था द्वारा। किसी भी तट को यह टैग देने के पहले 33 प्रमुख मानकों को परखा जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख मानक हैं पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, नहाने के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, समुद्र तटों का संरक्षण, सुरक्षा और सेवाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का किसे नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है? ए वी.आर. चौधरी, बी आर.के.एस. भदौरिया, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए वी.आर.के. भदौरिया। इसके पहले आर.के.एस. भदौरिया थे, बी.आर.के. चौधरी इसका ए ऑप्शन सही है। इसके पहले आर.के.एस. भदौरिया जी थे जो रिटायर्ड हो गए हैं। एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया चीफ ऑफ द एयर स्टाफ नियुक्त किया गया है। वे वर्तमान चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया की जगह लेंगे। कल का प्रश्न था, हाल ही में चर्चा में रहा UNAMA क्या है? ए कर अपवंचन क्षेत्र, बी चक्रवात, सी UNSC का एक मिशन, डी डिजिटल मुद्रा। साथियों इसका सही जवाब था सी UNSC का एक मिशन था। आज का प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जवाब जरूर दीजिएगा। हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020-21 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 25वां, बी 46वां, सी 68वां, डी 108वां स्थान। साथियों यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।